ओके सो आज से हम ये क्लास 11 का जो पहला चैप्टर है इसको शुरू करेंगे, ताकि फ़र्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी चैनल से एडवांटेज मिल सके। और इसमें हमारा फॉर्म जो टॉपिक्स या चैप्टर हमारा पहला है वो तो है मेजरमेंट्स। और आप किसी भी बोर्ड से रिलेटेड हों, चाहे वो प्रोविंशियल बोर्ड्स हैं या फेडरल बोर्ड्स हैं, उसमें से कोई इशू नहीं होगा। इंशाल्लाह हम जो जितना भी कोर्स कवर करेंगे वो तकरीबन सब के लिए कॉमन ही होगा, तो किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट्स जो है वो इन वीडियो सीरीज़ को देख सकते हैं और उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। सो क्विकली स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक। वैसे तो यहाँ पर पहला टॉपिक जो है ये फ़िज़िक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में है। और चूँकि ये बार बार ये चीज़ रिपीट होती रहती है कि फ़िज़िक्स की स्टडी जो है वो बेसिकली मैटर प्लस और साथ उसके जो एनर्जी है और उनके इंटर रिलेशनशिप, ठीक है, इंटरेक्शन जो है। और फिज़िकल वर्ल्ड में जितने भी हमारे पास ऐसे सिस्टम्स हैं जहाँ पर मैटर और एनर्जी की रिलेशन है, तो उसको उस स्टडी को हम फिज़िक्स का नाम देते हैं। ज़ाहिर है हमारे कोर्स में भी जितनी बातें मेंशन होंगी तो वहाँ पर आपको टाइम टू टाइम ये पता चलता जाएगा कि जो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं वन वे आर दी अदर दे आर discussing about the matter, the energy, and their mutual relationship. So first of all, हम आते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ की तरफ। लेकिन फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ से पहले हम जनरली क्वांटिटी की बात करते हैं कि क्वांटिटी का मतलब क्या है। क्वांटिटी बेसिकली अमाउंट या किसी एक्सटेंट तक किसी चीज़ के बारे में जब आप बताते हैं तो उसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की क्वांटिटीज़ सामने आती हैं। तो पहले तो हमारे पास जो यहाँ पर पॉइंट मेंशन है दैट अ मेजरेबल काउंटेबल अमाउंट एक्सप्रेसेबल और एक्सटेंट ऑफ समथिंग, तो इसको हम क्वांटिटी का नाम देते हैं। लेकिन फिर मुख्तलिफ़ सिनेरियोज़ में इस क्वांटिटी की मुख्तलिफ़ शेप्स हमारे पास सामने आती हैं। जैसे अगर हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ की बात करते हैं तो उसमें लेंथ है, मैस है, टाइम है, फोर्स है, टेम्परेचर है, और इस तरह से बहुत सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमारे सामने फ़िज़िक्स में आएंगी। और मैं मिसाल के तौर पर अगर इसमें से किसी एक की एग्जांपल दे दूं, ठीक है। सो लेट्स से ये एक बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर जितना मटेरियल पड़ा हुआ है आप इसको चेक करना चाहते हैं कि इसकी मैस की वैल्यू कितनी है, मतलब इसमें जो अमाउंट ऑफ मैटर है, ठीक है, वो कितना है। तो उसके लिए आपको इसके लिए ग्राम्स का या किलोग्राम्स का रेफरेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से लेंथ है, लेट्स से हम अगर किसी स्ट्रिंग की या लेट्स से किसी सिलेंडर की बात करते हैं इस तरह से, तो वहाँ पर हमारा कंसर्न यह होता है कि इसके जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, और वो लेंथ जो है वो हम मुख्तलिफ़ स्केल्स में लेट्स से सेंटीमीटर में, मीटर में, फीट में, ठीक है, हम मेजर कर सकते हैं। द सेम इज़ अबाउट टाइम। टाइम कैन बी मेजर्ड इन सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स, ठीक है, वीक, ईयर्स, नंबर ऑफ मैकेनिज्म कैन बी। दूसरी तरफ हमारे पास, मैं सिर्फ और सिर्फ बताने के हद तक ये चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ, केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल क्वांटिटीज़ भी हमारे पास होती हैं और उनका थोड़ा बहुत इंटरेक्शन फिज़िकल क्वांटिटीज़ के साथ भी हमें कुछ देखने को मिलता है, जैसे कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री के केस में, या नॉर्मली भी जिस तरह से अब ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है तो इसको हम फिज़िक्स में भी डिस्कस करते हैं। देन वी कम टूवर्ड्स दी मैथमेटिकल फिज़िकल मैथमेटिकल क्वांटिटीज़, जैसे कि नंबर्स हैं, मैट्रिसेस हैं, वेक्टर्स हैं, टेंसर्स हैं। इसी तरह से इकोनॉमिक्स में अगर हमारे पास किसी क्वांटिटी की बात होती है, सो कॉस्ट है, रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, लॉस, एट्सेट्रा। सोशल मतलब सोशलियोलॉजी के साथ या सोशल जो क्वांटिटीज़ हमारे पास आती हैं दैट्स अबाउट दी पॉपुलेशन है, डेमोग्राफिक्स हैं, एटीट्यूड्स हैं। और साइकोलॉजिकल हमारे पास बनते हैं इमोशंस, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ एंड नंबर ऑफ थिंग्स मोर। सो हमारा जो यहाँ पर कंसर्न है वो बेसिकली फिज़िकल क्वांटिटीज़ से है। अच्छा, अब इन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को जिस तरह से हमने यहाँ पर मेंशन किया है कि एक काउंटेबल अमाउंट में हम इसको क्या करते हैं या इसकी मेजरमेंट करते हैं, तो ज़ाहिर मेजरमेंट के लिए कोई एक हम स्टैंडर्ड रखते हैं और उस स्टैंडर्ड को हम क्या कहते हैं, कन्वेंशनली एक यूनिट का नाम देते हैं, ठीक है।
सो नॉर्मल जो केसेस में मतलब यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज़ होते थे, सो उसमें हमारे पास ये तीन किस्म के सिस्टम्स हैं, जिसमें सी जी एस सिस्टम जो है, इसमें ये सी स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम और एस फॉर सेकेंड। मतलब ये बेसिकली लेंथ, मास और टाइम के रेफरेंस में इनके नाम रखे गए हैं। और ज़ाहिर है इनकी मुख्तलिफ बाकी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की भी इनमें यूनिट्स की डिस्क्रिप्शन होती थी, लेकिन सिर्फ पहचान के लिए इनको सी जी एस का नाम दिया गया है सिस्टम को। दूसरा सिस्टम जो है वो हमारे पास है एफ पी एस, जिसमें एफ जो है इट स्टैंड्स फॉर फुट, पी फॉर पाउंड और एस फॉर सेकेंड। और इसमें भी एग्जैक्टली ये फुट जो है इट्स अगेन फॉर लेंथ, पी पाउंड फॉर मैस और सेकंड जो है वो टाइम के लिए है। और थर्ड सिस्टम जो है वो हमारे पास है एम के एस, वेयर एम इज़ फॉर मीटर, के इज़ फॉर किलोग्राम और एस जो है वो अगेन सेकंड के लिए है। और इसमें भी लेंथ, मैस और टाइम को ही रेफरेंस लिया गया है। लेटर ऑन फिर इन तीनों में से एक स्टैंडर्ड को पिक किया गया और दैट वाज टर्म्ड एज द सिस्टम इंटरनेशनल, जिसमें मेनली एम के एस सिस्टम के यूनिट्स को पिक किया गया ताकि कन्वेंशनली थ्रू आउट द वर्ल्ड एक स्टैंडर्ड यूनिट हो, सिस्टम हो। और इस सिस्टम को में कुछ फर्दर एक्सप्लेनेशंस की गई, जिसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास बेस क्वांटिटी आती है। ठीक है, सो कुछ बेस क्वांटिटीज़ हैं और फिर उन बेस क्वांटिटीज़ से रिलेटेड उनके यूनिट्स हैं। अब बेस क्वांटिटीज़ को अगर हम देखते हैं, सो ये क्वांटिटीज़ जो हैं, द मिनिमम नंबर ऑफ दोज फिज़िकल क्वांटिटीज़ इन टर्म्स ऑफ विच अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़ कैन बी डिफाइंड। सो ये बेसिकली एक बेस के तौर पर, जिस तरह इसका इंग्लिश में भी आप नाम मतलब निकालेंगे बुनियादी, सो बेस के तौर पर इनको पिक किया गया और ये कन्वेंशन अडॉप्ट की गई कि इन ही फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मिलाकर दूसरी फिज़िकल क्वांटिटीज़ बनाई जा सकती हैं। और इसमें हमारे पास पहली जो फिज़िकल लेंथ हमारे पास जो है वो पहला यूनिट है, फिज़िकल क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी। यूनिट इसका मीटर है और सिंबल इसका स्मॉल एम है। इसी तरह से मैस इज़ द अदर क्वांटिटी, इट्स यूनिट इज़ किलोग्राम और के जी इसका सिंबल है। टाइम हमारे पास थर्ड क्वांटिटी है जिसका यूनिट सेकंड है और इसका सिंबल सिर्फ स्मॉल एस है। इलेक्ट्रिक करंट इज़ दी फोर्थ नंबर बेस क्वांटिटी, यूनिट इसका एम्पेयर है और कैपिटल ए इसका सिंबल है। द सेम इज़ अबाउट द टेम्परेचर, इसका यूनिट केल्विन है और कैपिटल के इसका सिंबल है इसका यूनिट का। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी यूनिट इसका कैंडेला है, सी डी स्मॉल में इसका यूनिट है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट हमारे पास मोल है और एम ओ एल इसका सिंबल है। इसमें ये जो पहले तीन बल्कि मैं कहूँगा कि चार क्वांटिटीज़ जो हैं, ये वाली लेंथ, मैस, टाइम और इलेक्ट्रिक करंट, बल्कि इसमें आप फिफ्थ क्वांटिटी को भी शामिल कर लें, ये बहुत ज़्यादा फेमिलियर आपको लगेंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी बेसिकली ये मेजर है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को आप क्या करते हैं, लाइट अप करते हैं, तो वो कितनी इंटेंसिटी की लाइट जो है निकाल रहा है और कितनी अपने सामने के इलाके को क्या कर सकता है, रोशन कर सकता है। और इसी तरह से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की सिमिलैरिटी बनती है मैथ्स के साथ। ठीक है, लेकिन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है, ये बात आपके जहन में रहे कि मैथ्स जो है वो बेसिकली एक माइक्रोस्कोपिक मैटर के लिए हम का इसको यूज़ करते हैं मेजॉरिटी केसेस में। ठीक है, और जहाँ पर हमें माइक्रोस्कोपिक डिटेल्स का मालूम करना होता है, तो उस वक़्त हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करते हैं। सो दैट इज़ माइक्रोस्कोपिक डिटेल्स। ठीक है, दूसरे नंबर पर हमारे पास जो क्वांटिटीज़ और उनके रिलेटेड यूनिट्स हैं, उनको हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ या डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। और इसमें डेफिनेशन के मुताबिक क्या है, दैट दोज क्वांटिटीज़ विच आर बेस्ड ऑन अदर
फिज़िकल क्वांटिटीज़। अब ये अदर में क्या आ जाता है, बेस क्वांटिटीज़, मतलब ये बेसिकली बेस क्वांटिटीज़ के ही एक दूसरे के मिलने से नई फिज़िकल क्वांटिटी बनती है जिसको हम डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए है कि हम बेस क्वांटिटीज़ को डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन या तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकती। इसकी सिंपल मिसाल मैं इस तरह से दूंगा दैट यू कैन नॉट ऐड लेंथ विद मैस, ठीक है, और मैस प्लस टाइम ये नहीं हो सकता, लेंथ प्लस टाइम नहीं हो सकता। सो इस वजह से ऑल दीज पॉसिबिलिटीज़ कैन नॉट टेक प्लेस, ठीक है। और उसकी वजह क्या है, क्योंकि दो सेम बिल्कुल डिफरेंट फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। लेकिन अगर हमें किसी फिज़िकल कंडीशन की रिक्वायरमेंट हो तो उसमें हम लेंथ को टाइम पे डिवाइड कर सकते हैं, जिससे आपको मीटर पर सेकंड मिलता है। और मीटर पर सेकंड ये एक ऐसा मेजर है दैट टेल्स अस दैट हाउ स्पीडी और स्लो एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग। तो ये एक हमें करेक्टर यहाँ पर दे रहा है और ज़ाहिर है एक सेंस बनता है यहाँ पर। इसी तरह से जो क्वांटिटीज़ मेंशन की गई हैं इस टेबल में, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के टेबल में, वेलोसिटी है, ठीक है, दैट इज़ मीटर पर सेकंड, इसका यूनिट बनता है m/s, आपके पास इसका सिंबल बनेगा सिंपल। एक्सेलरेशन इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये आपके पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट होगा m/s², m/s², दैट विल बी द सिंबल। फोर्स हमारे पास बनता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका पूरा यूनिट का नाम बनता है। और अगर हम इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। द सेम इज़ द एरिया। एरिया किस तरह से डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, बिकॉज ये लेंथ इनटू लेंथ से बनती है, ठीक है, और यूनिट ज़ाहिर है मीटर स्क्वायर बनेगा, और m² इसका आपके पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। द सेम विल बी अबाउट द वॉल्यूम, उसमें आपके पास 3 डायमेंशन आ जाता है और 3 टाइम्स L मल्टीप्लाई होता है मीटर क्यूब। द सेम इज़ अबाउट द डेंसिटी। डेंसिटी में अब आप क्या करते हैं, मैस को वॉल्यूम पे डिवाइड करते हैं। सो ऊपर आपके पास बेस क्वांटिटी है, नीचे जो है वो एक डिराइव क्वांटिटी है और एक नई क्वांटिटी आपको मिल जाती है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसका यूनिट है। द सेम इज़ अबाउट प्रेशर। प्रेशर इज़ अनदर फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, जो फोर्स पर यूनिट एरिया से आपको मिलती है, ठीक है। इसी तरह से फोर्स को अगर आप देखते हैं, खुद फोर्स जो है वो ma से मिलकर बनता है। सो a इज़ आल्सो ए डिराइव्ड क्वांटिटी और m बेस क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन इज़ डेल्टा v बाई डेल्टा t। सो डेल्टा v वेलोसिटी खुद एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, टाइम बेस है। वेलोसिटी बिल्कुल एग्जैक्टली इस चीज़ से बनती है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास लेंथ है और ये टाइम पे डिवाइड करके। एंड फाइनली वी गेट द वर्क। वर्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या होगी, लेंथ की कैटेगरी में आ जाएगी बेस क्वांटिटी में, और f जो है वो आपके पास डिराइव्ड है। तो किलोग्राम मीटर क्यूब वो आपके पास इसका आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये यहाँ पर स्क्वायर होना चाहिए है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट होगा, या इन अदर वर्ड्स जो ऐसा स्टैंडर्ड उसका यूनिट बनता है दैट बिकम्स जूल। फिर उसके बाद हम आते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ की तरफ और उनके करस्पॉन्डिंग यूनिट्स। अब ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो हैं या फिज़िकल क्वांटिटीज़, इनको फर्स्ट ऑफ ऑल ये अलहदा एक ब्रांच में रखा गया, या इसको आप ग्रुप कह दें, ठीक है, not as mentioned as base or derived quantities, but later on then they were put in the category of derived units. So अभी presently ये derived physical quantities और units के ग्रुप में है। और इसमें दो चीज़ें हमारे पास आती हैं, एक हमारे पास प्लेन एंगल आता है, ठीक है, जो किसी भी सर्कल के अंदर हम देखते हैं। लेट्स से यहाँ पर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और इस सर्कल में इस पॉइंट से लेकर, लेट्स से ये सेंटर से लेकर ये एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है, इनके दरमियान जो आपके पास यहाँ पर एंगल बनता है, दिस वन, ठीक है, इस एंगल को मेज़र करने के लिए हम नॉर्मली तो डिग्रीज़ का सहारा लेते हैं, लेकिन
अगर ये जो लेट्स से इफ़ दिस इज़ पॉइंट ए एंड दिस इज़ पॉइंट बी, और अगर ये ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है जिसको आप आर्क लेंथ कहते हैं, ये अगर एग्जैक्टली रेडियस ऑफ दैट सर्कल के बराबर हो, सो इफ़ एस इज़ इक्वल टू आर, सो जो थीटा आपके पास बनता है दैट बिकम्स 1 रेडियन। ठीक है। और इसी तरह से जो नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल का यूनिट स्टेरेडियन बनता है, प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन बनता है। और स्टेरेडियन जो है वो क्या है, स्टेरेडियन भी एग्जैक्टली इसी तरह की एक एंगल है, लेकिन ये एक 3 डायमेंशनल एंगल है। सो इट इज़ टेकन फ्रॉम अ स्फेयर, और उसमें मिसाल के तौर पर हम इस तरह एक पैच निकालते हैं कोन टाइप। ठीक है। और इस कोन में अगर आपको ये वाला जो एरिया है, मैं अगर इसको थोड़ा सा मेंशन कर दूं, ये वाला जो एरिया है जिसको मैंने अभी ये येलो शेड दे दिया है, अगर ये वाला एरिया, ठीक है, एरिया इस सरफेस का अगर इस रेडियस के स्क्वायर के बराबर आ जाए, ये रस रेडियस, सो एरिया ऑफ द सर्कुलर फेस ऑफ कोन इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इस रेडियस के स्क्वायर के बराबर आ जाए, सो उस वक़्त जो एंगल हमारे पास बनेगा दैट विल बी इक्वल टू 1 स्टेरेडियन। ठीक है। और ये जो एंगल ज़ाहिर बनेगा वो इस तरह से, क्योंकि ये त्रिकोण जो है ये आपके पास एक 3 डायमेंशनल शेप है, तो इसका ये एंगल भी इस तरह से आपके पास बनेगा 3 डायमेंशनल। सो इस तरह से हमारे पास जो मेजरमेंट्स होती हैं, और ज़ाहिर है अब चाहे इसमें आप डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की या बेस क्वांटिटीज़ की बात करते हैं, बेसिकली मेजरमेंट जो हैं वो हम चाहे आप फिज़िक्स की डायरेक्टली स्टडी कर रहे हो या डेली लाइफ के साथ कोई आपका एक्सपीरियंस हो, तो उसमें आप किसी भी जगह पर मेजरमेंट के बगैर नहीं रहते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर आपसे कोई अपने दोस्त से भी मिलने के लिए जाते हैं, या मिसाल के तौर पर रिलेटिव से भी मिलने के लिए जाते हैं, सो यू टेल देम कि मैं इतने टाइम में पहुंचता हूं, तो बेसिकली आप एक एस्टिमेटेड टाइम बताते हैं। ठीक है। या मिसाल के तौर पर अगर आप कहीं पर पहुंचते हैं तो उधर भी आप बताते हैं कि मैं इस वक्त अपने घर से या अपने ऑफिस से निकला और इतना टाइम। तो ये जो टाइम का वहाँ पर बताना है ना, ये बेसिकली उस मेजर डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन देना है। ठीक है। इस तरह से जब हम कोई शॉपिंग वगैरह करते हैं तो वहाँ पर भी हमें मुख्तलिफ मेजरमेंट्स का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है। सो ओवरऑल हमारे पास मेजरमेंट्स की बहुत ज़्यादा एक तरह की इसकी इम्पोर्टेंस है, और अपने अगले टॉपिक्स में भी हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ पर फोकस करें कि अगर हमारी मेजरमेंट्स जो हैं वो एक्यूरेट हों, प्लस प्रिसाइज हों। ठीक है। तो उनसे हमारे जो रिज़ल्ट्स हैं या जो हमारी कंक्लूजन्स हैं वो बेहतर होंगी, और किसी भी सिनेरियो के मुतालिक हमें अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन वहाँ पर मिलेगी। थैंक यू। आई होप सो कि आपको यहाँ पर इस टॉपिक में, आल दो ये बहुत बेसिक लेवल का टॉपिक है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स अगर कभी आपके जहन में मिस हो वो यहाँ पर क्लियर हो जाए। थैंक यू।